जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमारी सेवा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। यूपीपीसीएल के कर्मचारी हैं। अपने पीछे आपको लखनऊ इको गार्डन की तस्वीर दिखा रहा हूँ। 3 साल तक इन्होंने विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं। उसके बाद विभाग ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। पिछले लंबे समय से ये लगातार अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। दोबारा से चाहते हैं कि विभाग इनकी सुनवाई करे। कोई भी आला अधिकारी इनकी सुनने को राज़ी नहीं है। 77 दिन हो गए लखनऊ इको गार्डन में बैठे हुए हैं। कोई भी त्यौहार हो, ये लगातार यहीं पे जमे हुए हैं। ये चाहते हैं कि सरकार इनकी सुने। इन्होंने एक बार विधानसभा भी घेरने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने इन्हें वापस लखनऊ इको गार्डन भेज दिया। लंबा समय हो रहा है सर आप लोग को, 77 दिन हो गए आप लोग को लगातार इको गार्डन में बैठे हुए। कहाँ तक आपकी बात पहुँची है? जी देखिए, हमारी जहाँ तक बात पहुँचने का सवाल है तो वो लगातार यहाँ, चाहे वो इको गार्डन हो, चाहे वो विधानसभा रही हो, तो निश्चित तौर पर हमारी बात पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन और सरकार तक लगातार पहुँच रही है। और इसके साथ साथ जो शासन के उच्च अधिकारी और आला अधिकारी हैं उन सब तक हमारी बात पहुँच रही है। लेकिन एक विडंबना इसी बात की है और दुख इसी बात का है कि आवाज़ पहुंचने के बावजूद आज तक हम पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज तक हम लोगों को यहाँ 77 दिन बीतने के बावजूद हम लोगों को इको गार्डन में देखने की जहमत पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने अभी तक नहीं उठाई है। एक लंबा समय आप लोग ने विभाग को दिया है। आप लोग कह रहे हैं कि कोई भी अभी तक आप लोग की सुध लेने भी नहीं आया है। जी बिल्कुल नहीं आया है। और इसी क्रम में जैसा कि कल गांधी जयंती थी, जैसा कि हमने आपके चैनल के माध्यम से भी बताया था कि 2 अक्टूबर को हम लोग जो है मौन व्रत का आयोजन करेंगे, और हमने वो किया। और उसका मकसद सिर्फ यही था कि एक गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, शांति का मार्ग अपनाते हुए जिस प्रकार से 77 दिन तक हम लोग बैठते आए हैं, तो शायद उसी शांतिपूर्ण ढंग से जो है पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन और सरकार हमारी जो है समायोजन की मांग को जो है सुनेगी और उसको पूरा जल्द से जल्द करेगी। लेकिन आज हमको ऐसा लगता है कि सरकार के कानों पर या पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन के कानों पर कोई जूं रहती हमको नज़र नहीं आ रही है। तो शक्ति भवन का घेराव करने की बात कर रहे हैं आप लोग। लगातार लंबे समय से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा को भी घेरने का प्रयास आप लोग ने किया कि सरकार एक बार आप लोग की सुन ले। शक्ति भवन अब घेरने का आप लोग कह रहे हैं कि शक्ति भवन को घेरेंगे, तो क्या सोचे आगे, किस तरह से अभी और कितने दिन इस तरह से चलेगा? क्योंकि आप लोग का कहना है जो आश्वासन मिल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। जहाँ तक धरने के चलने की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारी मांगें जब तक नहीं पूरी होगी तब तक हम धरने पे अनवरत बने रहेंगे। और इस इको गार्डन से हमारी आवाज़ शायद सरकार तक नहीं पहुँच रही है। हम यहाँ से निकलने पर हमको मजबूर करना सरकार कर रही है, तो हम शक्ति भवन का भी घेराव करेंगे, भूख अनशन भी करेंगे और अनशन भी करेंगे। और सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी बातों को सुने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हम लोगों का सब 603 कर्मचारी का समायोजन किया जाए। भैया, आज के समय में नौकरी मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन 3 साल काम से विभाग की सेवा करने के बाद आप लोग को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। संख्या आपकी 603 है, आपका परिवार भी आपसे जुड़ा हुआ है। किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की समस्याएं सामने आती हैं? सर, 3 साल की सेवा करने के बाद समस्याएं तो बहुत सारी आ रही हैं। इस चीज़ को जो है कोई भी किसी से छुपा नहीं है कि 3 साल आदमी बेरोजगार रहने के बाद उसके ऊपर क्या क्या गुजरती है। पैसों की दिक्कत है, आर्थिक समस्याएं हैं, बच्चों को पढ़ाने की समस्याएं हैं। और हमारा जो बकाया रहा है विभाग के ऊपर, आज तक विभाग उसको देने में भी आनाकानी कर रहा है, साफ मना कर दे रहा है कि आप लोग को बकाया नहीं मिलेगा। जबकि जो है हम लोग लगातार विभाग से मांग कर रहे हैं कि हमारा जो बकाया है हमको दे दिया जाए, ताकि हमारी जो आर्थिक स्थिति है उस पर थोड़ा सा हम कुछ सुधार कर सकें। लेकिन विभाग उसको भी आनाकानी कर रहा है। उनका इतना अड़ियल रवैया है कि वो हमारी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। आज हमको 77 दिन हो गया यहाँ से धरना देते हुए, और 77 दिन से हम बराबर सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है हमारे पक्ष में, हमको समायोजन करने का रिक्तियों के सापेक्ष में, तो उसको सरकार जो है उसकी सुनवाई करे। और एक दूसरा जो हमारी मांग थी कि इस हमारे पूरे प्रकरण की शुरू से लेकर आज तक जो भी प्रकरण रहा है उसकी पूरी जांच करा ले। जांच करा करके उसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई करे। लेकिन सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है, कान में रुई डाल के बैठी है कि वो हमारी नियुक्ति की मांग तो अलग, वो जाँच कराने को भी तैयार नहीं है। योगी सरकार जी जो है अपनी अब क्या कहते हैं अपनी 4.5 की वाहवाही लूट रहे हैं। अगर रोज़गार दिए तो हम लोग यहाँ पे रोज़गार जिनका था उनका तो ले लिया, कहाँ का रोज़गार दिया है? 3.5 साल हम लोगों ने नौकरी की है, पूरे क्या कहते हैं बिना दंड रहित सेवा की है। उसके बाद हम लोगों को सिर्फ एक उस CCC के समकक्ष के लिए जो है हम लोगों को बाहर कर दिया गया। जबकि हम लोगों की पूरी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग इसलिए होती है कि जो भी आपकी जो है कमजोरी जो भी रह जाती है ट्रेनिंग के बाद वो आपकी पूरी हो जाती हैं। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, अब उसका हम लोग क्या करें ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का? अब वही है, सरकार जो है अपना वाहवाही लूटने के लिए ये सब कर रही है। क्या लग रहा है कमी किसकी रह गई कि रातों रात आप लोग की सेवा ही समाप्त कर दी गई? असल में हम लोगों की जो सेवा चल रही थी
तो हमें कॉरपोरेशन के थ्रू जब हम लोग कार्य कर रहे थे तो कॉरपोरेशन को चाहिए था कि हम लोगों को अवगत कराते कि आपका भाई वहाँ पे मैटर चल रहा है। जब सिंगल बेंच का आदेश आया वो 3 महीने तक उसको लिए बैठे रहे जब तक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं लग गया। ना हम लोगों को किसी प्रकार की कोई लिखित या किसी भी प्रकार से कोई सूचना दी गई। जब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग गया तो इस सिंगल बेंच के आदेश पे हम लोगों को तत्काल संडे की रात में हम लोगों का टर्मिनेशन लेटर बना है। मैं फिर कहना चाहूँगा, संडे की रात में टर्मिनेशन लेटर हम लोगों का बना है। और मंडे को जैसे हम लोग मॉर्निंग में ऑफिस अपने पहुँचते हैं तो हम लोगों को बुला के वो टर्मिनेशन लेटर जो है पकड़ा दिया जाता है। तो इसमें हम पूर्ण रूप से ये कह सकते हैं कि इसमें ये विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं जिनकी कमियां हैं, ये सारा दोष उन्हीं का है। और ये हम लोगों पे ये थोपा गया है क्योंकि उन लोगों को लो मेरिट वाले लोगों को लेना था, हम लोगों की जगह पे लेना था। अन्यथा कॉरपोरेशन, और मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आज भी इतनी बड़ी संख्या में कोई 3 साल की सरकारी सेवा करने के बावजूद जो विभाग से बाहर हुआ हो, कोई अगर इतनी बड़ी संख्या ले आए, 100 लड़के भी ले आए तो मैं मान जाऊंगा। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई कमी थी तो आप ट्रेनिंग से पहले पूरी कर सकते थे उसको। बहुत से लोग जो हमारे साथी हैं वो बहुत से अपने सरकारी नौकरी करते थे, कोई अर्ध सरकारी करता था, कोई प्राइवेट जॉब करता था, अच्छी जॉब करते थे। लेकिन इसके बावजूद जब एक कॉरपोरेशन में किसी ने मतलब अपने घर से करीब होने के नाते या ये राज्य सरकार की नौकरी है, इसको मान के कि चलिए ये भाई उससे बेटर है, बाहर महानगरों में पड़े हैं, ये चलिए ठीक है इसी को करते हैं, फिर इसके बाद हम लोगों को एक झटके में निकाल दिया जाता है। रातों रात आपको विभाग ने बाहर निकालने का फैसला कर लिया। संडे की रात आपका टर्मिनेशन लेटर टाइप किया गया, मंडे को सुबह आपको देके विभाग से आपकी छुट्टी कर दी गई। इसके साथ ही ना आपको कोई नोटिस दी गई, आप लोग को जब बाहर किया गया तो वेतन के अलावा आप लोग का जो फंड था वो भी रोक दिया गया। तो क्या लग रहा है आप लोग को, जो लंबा समय आप लोग का जो नुकसान हुआ है, क्या आप लोग इस नुकसान की भरपाई विभाग से मांगेंगे? देखिए, नुकसान की पहले विभाग में तो आ जाए। भरपाई जहाँ तक मांगने की बात है, हम लोगों ने पहले भी उनसे कहा कि पहले तो हमारी आप रोजी रोटी दे दीजिए। आपको एक गलती सुधारने का मौका मिला हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने आपको यह एक रास्ता दिखाया है कि विभागीय रिक्तियों में इनका समायोजन कर लिया जाए। तो रिक्तियाँ भी हैं और उच्चतम न्यायालय का आदेश भी है। उस आदेश के अनुपालन में हमको जो है विभाग में समायोजित कर लिया जाए ताकि हमारी रोजी रोटी जो चल रही थी वो चलना शुरू हो जाए। बाकी जो हमारा प्रतिफल वगैरह है वो तो बाद का मामला है, बाद का विषय है, वो हमको नहीं भी मिलेगा तो भी हम उस पर ऐतराज़ नहीं करने वाले हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे हक की लड़ाई होगी वो तो हम लड़ेंगे, वो हम लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि पहले तो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन हम लोगों को हमारे मूल पद पर बिठाने का काम करे, हमको हमारा सम्मान देने का काम करे। ये सिर्फ और सिर्फ विद्युत सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों की गलती है, जिसका खामियाजा आज हम जो है सड़क पर उतर के भोग रहे हैं। हम लोगों ने, जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि बहुत सारे लोगों ने जो है पहले जो है कोई सरकारी नौकरी, कोई अर्ध सरकारी नौकरी कर रहा था। उसका उदाहरण मैं खुद हूँ कि मैं खुद असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे जो है महाराष्ट्र बोर्ड में कार्यरत था। लेकिन उसके बाद जो है हमने सोचा कि भाई वहाँ 1900 ग्रेड पे है या 2600 ग्रेड पे है और अपने राज्य का मामला है, तो हम चले आए। और 3 साल के बाद ना हम घर के रहे ना घाट के, ना रेलवे हमको वापस रख सकती है, ना ये रखने को तैयार है। अब बताइए इस कंडीशन में हमारी क्या, अब हम तो इतने डिप्रेशन में हैं, इतने अवसाद में हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है या तो खुद को मार दूं या जो गलती किया उसको मार दूं। भाई मजबूरी में आदमी क्या करेगा जब आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारी बात नहीं। मैं बार बार सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं हम लोग कि अगर आपको लगता है कि हम दोषी हैं तो उसकी जांच करवा लीजिए। अगर हम दोषी सिद्ध होते हैं तो हमको लात मार के भगाइए। लेकिन अगर कहीं हमारी गलती नहीं है तो कम से कम इतना तो न्याय कर दे इस राम राज्य की सरकार में। मिला के कर्मचारी हैं, इनका लगातार साफ तौर पे कहना है कि जो आलाधिकारी हैं उन्हीं का हीला हवाला रवैया है जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। इनका कहना है कि इनकी संख्या 603 है, इन्होंने 3.5 साल विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं। इसके बाद इनको रातों रात विभाग ने बाहर करने का निर्णय ले लिया। ये लगातार अपने समायोजन की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी संख्या 603 है, इनके साथ इनका परिवार भी जुड़ा हुआ है। इनको उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो इनकी सुनवाई करेंगे और इनको समायोजन इनके विभाग में वापस प्रदान करेंगे। विनय सूरज के साथ हूं, पांडेल न्यूज़, लखनऊ।